नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दिल्ली में एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार जैसे जैसे रिजल्ट देख रहे हैं हम आगे वैसे वैसे हार की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आई है जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, उनको हार मिली है। वो हार गए हैं, नई दिल्ली सीट से उनको हार मिली है और प्रवेश वर्मा यहाँ पर जीते हैं बीजेपी के कैंडिडेट। तो ऐसे में बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए ये है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतिशी जो है उनको जीत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पीछे चल रही है और उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी पीछे नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा झटका कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ही खुद हार गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका और ये बड़ी दुख की बात भी है। इसके साथ ही बीजेपी खेमे में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। साथ ही साथ बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं, वो आतिशबाजी करते हुए दिख रहे हैं, मिठाइयाँ बांटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे हम देख रहे हैं अभी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ज़्यादा फेवर में नजर आ रहे हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हरिशंकर सर जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही उज्ज्वल मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर के पास जाएंगे। सर देखिए, आम आदमी पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा इस बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि पार्टी के मुख्य अगर देखे जाए लीडर हैं वो हार गए हैं। तो ऐसे में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस समय लो हो गया होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, अभी संयोजक हैं, वर्तमान में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और केजरीवाल का चुनाव हारना जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। दूसरी बात ये कि वही केजरीवाल हैं जो विधानसभा में बैठ कर के ये कहते थे कि बीजेपी वालों को, मोदी जी, बीजेपी वालों को हमें हराने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये केजरीवाल का उस समय अगर वो बोलते थे तो ये घमंड था, और अब सच्चाई है कि वो चुनाव हार गए। तो उनको उस समय तो ये पता नहीं था। और जब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं वक्त से पहले या बहुत जल्दी मिल जाता है तो उसका वैल्यू समझ में नहीं आता। लेकिन जनता समझा देती है, क्योंकि वो सब कुछ जानती है। हम कुछ भी बात करें, हम किसी के बारे में बात करें, लेकिन जनता जनार्दन के हाथ में वो जो क्लिक वाला बटन है, वो एक क्लिक में किसी को भी राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। सर लेकिन ये अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि प्रवेश वर्मा की अगर देखा जाए तो वो भी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अरविंद केजरीवाल के सामने उनके मुकाबले की बात की जाए तो सीएम कैंडिडेट जो रहा, पार्टी का संस्थापक रहा अरविंद केजरीवाल, एक बड़े लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली से अभी निकली और लगातार जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में ही रही है। लेकिन इस बार क्योंकि इतना बुरा हाल और खुद संस्थापक हार जाए तो ये तो पार्टी के लिए कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात है, और उनके खुद के व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए देखा जाए तो बड़ी खराब चीज़ है। देखिए, केजरीवाल जी को हराया किसने? तो प्रवेश वर्मा, वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया वर्तमान में। तो प्रवेश वर्मा जो है पढ़े लिखे हैं, बाहर से एमबीए किया है उन्होंने, बीजेपी के सांसद रहे हैं, उसके बाद इस समय मुख्यमंत्री की रेस में हैं। आप देखिए, जीत के साथ ही वो अमित शाह से मिलने उनके घर पे गए हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की रेस में भी हैं। और दूसरा कि बाकी तो उन पर जो आरोप लगे। दूसरा, जो जहाँ से वो जीते हैं, नई दिल्ली का इलाका, वहाँ पर केजरीवाल जी बहुत कम गए। चुनाव जीतने के बाद वो 10 साल से वहाँ से विधायक हैं, लेकिन कितने बार गए, कितने बार लोगों से मिले? बहुत कम कार्यक्रम हुए, वो लोगों से बहुत कम मिले, चुनाव में दिखते थे। इसके अलावा जो 12 लाख का जो मोदी सरकार ने टैक्स में जो केंद्रीय कर्मचारी को दिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकारी IAS अधिकारी और केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपको दिख रहा है। तीसरे जो उम्मीदवार थे वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, शीला दीक्षित के बेटे थे, संदीप दीक्षित, और उनको भी ठीक ठाक वोट मिला, वो तीसरे नंबर पर रहे। तो वहाँ पर नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हराने वाला प्रवेश वर्मा कोई छोटा मोटा नेता नहीं था। और वो अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा, पूरे चुनाव में कह रहे थे कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। इस समय 5 चेहरे सामने हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। आपको हम आगे वो भी बताएंगे। बिल्कुल। देखिए उज्ज्वल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हार गए हैं और साथ ही साथ
सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। तो बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिन पर सबकी नज़र बनी हुई थी, हॉट सीट जो थी, वहाँ पर आम आदमी का पार्टी का जो अभी तक का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा और अरविंद केजरीवाल का हारना बहुत बड़ी देखा जाए तो बड़ा झटका एक तरीके से है पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली में चुनावी रैलियों में और जगहों पर भी नजर आए, तमाम और जो नेता हैं उनके, जिनको उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारा, उनके लिए भी प्रचार करते नजर आए, लेकिन अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल नहीं सिर्फ हारे हैं, दिल्ली का पूर्व सीएम नहीं हारा है, नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नहीं हारा है, सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हारा है। पहली चीज़ जो पूरा हमेशा कहा जाता है, खुद को दिल्ली का सबसे बेस्ट मॉडल बताने वाला इंसान हारा है, आम आदमी कह के खुद को प्रचलित करने वाला इंसान हारा है। और आंदोलन जो आपने देखा होगा, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त सबसे आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला वो आंदोलनकारी हार गया है। और जब आम आदमी पार्टी गठित हुई उसे अरविंद केजरीवाल ने लीड किया। आज की तारीख तक 10-12 साल हो गए हैं पार्टी को सत्ता में रहते हुए, और उसके बाद 12 साल ही लगभग हुए हैं पार्टी बने हुए, 1 दशक हो गया है। 1 दशक में पार्टी का सबसे बड़ा झंडा बुलंद करने वाला इंसान अरविंद केजरीवाल था, जो खुद हार गया। अरविंद केजरीवाल कई बड़े मौक़ों पर, कई बड़े मंचों से उनके तमाम वीडियोज़ आज वायरल हो रहे हैं, जब वो कहते थे कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी मुझे नहीं हरा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मैं फिर कहता हूँ, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ सबसे टफ उनके अब तक के राजनीतिक करियर का चुनाव था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी, पॉजिटिव बहुत कम थी। चाहे वो शराब में घिरे होने का मुद्दा हो, चाहे एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, चाहे वो उनके कानूनी पचड़ों में पड़ने की बात हो, चाहे वो उनके किए वादे पूरे ना कर पाने की बात हो। होता क्या है, जब आप नई राजनीति में जाते हो तो बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हो। राहुल गांधी का मुझे एक बहुत अच्छा भाषण याद है इसी चुनाव के बीच का, जब उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक यमुना की सफाई की बात अपने किसी मंच से नहीं कही होगी, मेरे किसी वीडियो में आप नहीं देखोगे कि यमुना सफाई का कोई वादा मैंने किया, क्योंकि यमुना साफ करने के पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा है, जो कोई, मुझे लगता है, मैं जब से देखता आ रहा हूँ दिल्ली को, आगे भी होता रहेगा। मुझे नहीं लगता यमुना कभी साफ हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, एक बार नहीं, 2 बार, तीसरी बार माफ़ी ही मांगनी पड़ गई कि मुझसे नहीं हो पाई, मैं आगे कोशिश करूँगा। ये चीज़ें जनता के उस पर अफेक्ट करती हैं। अब रही बात उनके अन्य नेताओं के हारने की, तो फिर मैं वही बात कहूँगा, जब बड़ा बरगद डगमगाता है, हिलता है, तो उसकी छाँव में आने वाले छोटे छोटे पौधे पहले ही अपनी जड़ों को छोड़ने लगते हैं। ये वही काम हुआ है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के बड़े बरगद थे, उनकी छाँव में नए नए पौधे पल पोष रहे थे। जब बरगद ही धराशायी हो गया तो उसके नीचे आने वाले जितने भी ये पौधे थे ये सारे हो गए। ये आतिशी, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती, मनीष सिसोदिया उनके साथी रहे, ये सब उनकी बरगद की छाँव में रहने वाले। लेकिन आपको याद होगा उज्जवल, जब अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता फैसला करेगी और जनता जब उनको जिताएगी उसके बाद वो गद्दी पर बैठेंगे दिल्ली की। तो अब फैसला जनता ने कर दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे वो तो पूरा खराब कर दिया। तो कर दिया है ना जनता ने फैसला। इसीलिए आपको मंचों पर रहने के टाइम बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। आप देखो कई बड़े नेताओं के ऐसे बाद में वायरल होती हैं। डिजिटल युग है, आप एक बार बोल दोगे तमाम जगह पड़ जाएगी। जब कभी आज से 20 साल 50 साल बाद भी उठा के देखोगे तो यूट्यूब पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको वो क्लिप मिल जाएगी। तो बहुत कुछ आपको सोच के ध्यान में रख करके अपनी बात बोलनी होती है। यही काम तो मनोज तिवारी करते थे, उनकी आज भी कई क्लिप्स वायरल होती हैं, आप देखते होगे। ये काम उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जितना वायरल तो कोई नेता ही नहीं होगा जो शिगुफा छोड़ने में माहिर था, उसकी आज भी क्लिप वायरल हो जाती है। जब देखो आप किसी पार्टी के साथ हो लेता है। तो नेताओं को ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अब अरविंद केजरीवाल के मीम्स वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं हार के बाद में। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त में आप बोल तो जाते हो, लेकिन बाद में जब वायरल होती है तो अब आप देखिए यही असर है, वो सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। देखिए सर, जो अब नतीजे दिल्ली में आए और हार क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मिली, तो वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के संस्थापक हैं। भले अभी आतिशी को उन्होंने सौंपा हुआ है दिल्ली की सत्ता को, लेकिन अब क्योंकि पार्टी कोशिश में जिस तरीके से लगी हुई थी पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में, दिल्ली जहां से शुरुआत की, जहां से बीज फूटा पार्टी का, वहीं अरविंद केजरीवाल हार गए। और फिर इसके बाद पार्टी की स्थिति, अभी जो हम रुझान देख रहे हैं वो हार की ओर ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निराशा हर ओर से अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को घेरती दिख रही है। इसका असर और जगहों पर भी पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की कोशिश वो लगातार कर रहे थे।
जी बिल्कुल, दिल्ली का असर आगे भी पड़ेगा, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जेल जाने वाले जितने नेता हैं सब चुनाव हारे। अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, उसके बाद सत्येंद्र जैन चुनाव हारे। तो इस शराब कथित घोटाले में जो नेता जेल गए सब चुनाव हारे हैं। मतलब कि भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है कि अगर भ्रष्टाचार का आप पे आरोप है तो आप चुनाव हारेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों। और एक बात और साफ कर दी सर दिल्ली की जनता ने कि अरविंद केजरीवाल भले कह रहे थे कि ये सब आरोप बीजेपी की तरफ से इसलिए लगाए गए हैं ताकि उनको काम ना करने दें और सब झूठे हैं, तो जनता ने कहीं ना कहीं वो आरोप सही कर दिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह भी रहे थे कि जनता साबित करेगी सच और झूठ की लड़ाई। तो अदालत में फैसला बाद में हुआ, लेकिन जनता ने फैसला पहले कर दिया। तो जनता की अदालत में वो गए और वो कह भी रहे थे, जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तभी बनूंगा जब जनता चाहेगी, मैं उनके बीच में जाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और देखिए, कोई भी अपराधी ये नहीं कहता है कि मैंने अपराध किया है। अपराधी हर कोई, चाहे वो उसका अपराध कैसा भी हो, वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन आप जो कह रही थी कि दिल्ली में हार का कहीं और इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में कार्यकर्ता जो हैं, केजरीवाल अब तक पार्टी को जोड़ कर रखने में मजबूती से लोगों को, विधायकों को जोड़ करके रखा है, एक इकट्ठा रखा है। लेकिन अब जब उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है तो कार्यकर्ता जाएंगे, नेता उनकी पार्टी छोड़ेंगे। अभी चुनाव से ऐन वक्त पहले उन्होंने जिनका टिकट काटा था 6-7 विधायक, वो बीजेपी में चले गए। अब दूसरे नेताओं को अगर भविष्य नहीं दिखेगा तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे या किसी और पार्टी ये करेंगे। तो मुझे लगता है इसका असर दिल्ली में तो है ही, पंजाब में दिखेगा। पंजाब में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, और ये वही कांग्रेस है जिससे आम आदमी पार्टी ने पंजाब छीना था। उससे पहले सत्ता में कांग्रेस की स्थिति अगर हम देखें पंजाब में तो इतनी बुरी नहीं है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को अब कांग्रेस घेरती और नजर आएगी, क्योंकि कमजोर पड़ गई है पार्टी। देखिए, कांग्रेस के पास बहुत मजबूत नेता हैं पंजाब में। चन्नी हो गए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद सिद्धू बहुत अच्छे नेता हैं, और वो अल्टीमेटली कांग्रेस में हैं, तो वो कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। और कांग्रेस वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम कर भी रही है। लेकिन दिल्ली में जो एक करिश्मा था आम आदमी पार्टी को, वो टूट गया। और पंजाब में इसका असर वाकई में आपको दिखेगा, क्योंकि भगवंत मान कई चीज़ों पर वादा तो वो भी कराए हैं, लेकिन वो वादा उन्होंने जो महिलाओं को पैसे देने थे और कई सारे वादे हैं वो भी पूरा नहीं कर पाए हैं। वो भी बिजली खेल रहे हैं, जैसे दिल्ली में होता था। पानी तो वहाँ पानी का मसला नहीं है, लेकिन बिजली की बात करने से सारी चीज़ें नहीं होगी। वहाँ रोज़गार देना पड़ेगा, वहाँ बुनियादी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें लोग ग्राउंड पर है, उसको आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरा कि दिल्ली में एक और चीज़ ख़त्म हुआ है। एक तो आपको बताया मैंने कि जेल जाने वाले नेता हारे हैं, दूसरा कि दिल्ली में जो ब्लेम गेम था उसका भी कहीं ना कहीं द एंड मुझे लगता है। जी। और देखिए उज्जवल, क्योंकि अभी जब बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि 48 और 22 का जो फ़र्क है, बीजेपी 48 और 22 पे आम आदमी पार्टी चल रही है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि इसको लेकर भी दावेदारी अब पेश होगी। और बीजेपी ने क्योंकि क्लियर भी नहीं करा है कि कौन सीएम होने वाला है। तो सीएम फेस की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी से जीती हैं, ज़रा उनका भी जिक्र कर लीजिए, आतिशी का। वो एक महिला मुझे ऐसी लगती है, मेरी कोई व्यक्तिगत आतिशी से सिंपैथी नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में रमेश बिधूड़ी की जो हार हुई है वो हार बहुत वाजिब हार है। और रमेश बिधूड़ी को आपको वो बयान याद होगा जब लोकसभा में उन्होंने किस तरीके से अपनी भाषा का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने कतई फेवर नहीं किया था, उनका कॉलर पकड़ के उठा के बाहर रख दिया और ये बोला उनको कि अब अगर कुब्बत है तो पहले नेता बड़े बनने से कुछ नहीं होगा, विधानसभा का चुनाव जीत कर दिखाओ। बीजेपी ने भरोसा दिया, टिकट दी रमेश बिधूड़ी को। रमेश बिधूड़ी कालका जी से मैदान में उतरे। कालका जी वो सीट थी जहां से मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी के अलावा अगर कोई और कैंडिडेट होता तो बीजेपी के सिंबल से जीत सकता था, लेकिन रमेश बिधूड़ी अपनी भाषा के चलते, अपने विचारों के चलते ये हार उनकी हुई। और इस चुनाव में जो आतिशी के लिए
एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उस मंच से, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला था, उस मंच से उन्होंने उनके पिता के लिए जो टिप्पणी की थी, मुझे लगता है ये उसकी हार है। और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता का हार जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और आतिशी का जिस तरीके से जीती है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब रही बात मुख्यमंत्री को लेकर के, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला अभी तक दिल्ली में कोई ऐसा डिकोड हुआ नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी के पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से हम देखें, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कि हरियाणा में हुआ और जैसा कि अभी आपने देखा राजस्थान में हुआ, जहां पर जातियों के बहुत सारे गुट बन जाते हैं। जैसे अब दिल्ली में क्या है, पूर्वांचली, जाट, गुर्जर, इन सब का एक बड़ा गुट है। अब इनमें से हर कोई चाहेगा कि इस जाति का सीएम बने, वाजिब नहीं है। तो हो सकता है, मुझे जो लगता है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम का फॉर्मूले का डिकोड हो। जो जातियां अपने आप को वो बनाना चाह रही हैं, इनकी काट निकाल करके एक महिला को भी बनाया जा सकता है, जिसमें स्मृति ईरानी हो गई, मीनाक्षी लेखी हो गई। दिल्ली को सुषमा स्वराज जैसा मुख्यमंत्री मिला था, तो अब उनकी बेटी बांसुरी स्वराज भी हैं। हो सकता है बांसुरी स्वराज को बना दिया जाए महिला के नाते, क्योंकि जब महिला सीएम बनेगी तो जातियों का सारा बंधन टूट जाएगा। और डिप्टी सीएम, इन जातियों में से किसी को 2 डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। जैसे कि राजस्थान में किया, महारानी दिया कुमारी, याद होगा आपको, मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था उनका, लेकिन बाद में डिप्टी सीएम बनाना पड़ा उनको, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे जाति वर्ग की सारी चीज़ें चल रही थी। तो बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का अपना एक अच्छा फॉर्मूला है, बीजेपी के पास महिला के मुद्दे का अच्छा फॉर्मूला है। क्योंकि जिस तरीके से जब आतिशी को सीएम बनाया था ना, आपने देखा था कितना आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया, तो लोग भी खुश थे कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर बनी है शीला दीक्षित के बाद। तो हो सकता है बीजेपी किसी महिला को भी बना दे, क्योंकि शीला दीक्षित को भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और शीला दीक्षित के बाद अगर आतिशी को, जब आतिशी के नाम की जब घोषणा की गई थी, तो आम आदमी पार्टी का फोकस कहीं ना कहीं यही था कि क्योंकि शीला दीक्षित को बहुत पसंद किया गया और आतिशी भी अच्छा काम क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए करती हैं और बड़ी नेता भी हैं, वो तीसरे नंबर की आम आदमी पार्टी में नेता हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं और बीजेपी अब मुख्यमंत्री के लिए एक महिला फेस भी डिप्टी सीएम के तौर पर ला सकती है। हालांकि ये जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक हैं और अरविंद केजरीवाल का हारना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका की तरह देखा जा रहा है और बाकी राज्यों में भी इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को बिल्कुल उठाना पड़ेगा। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।